हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर क्लासेस। गाइज ये है एकलव्य बैच और एकलव्य बैच हमने स्टार्ट किया है बच्चा क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है, जिसमें कंप्लीट मैथमेटिक्स और कंप्लीट साइंस का सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं या इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को कंप्लीट विजिट करें, इस लेक्चर को कंप्लीट देखें। बच्चों से फायदा ये होगा कि जो मैं कहूँगा, जो मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा वो आपको 100% समझ आएगा। क्योंकि अगर आपने 1 सेकंड 2 सेकंड 1 मिनट देखा और आपको बात समझ नहीं आई तो आप चैनल स्किप कर दोगे। तो इसलिए कंप्लीट लेक्चर देखो बच्चों, और कंप्लीट लेक्चर देखने के बाद में आपको लगेगा कि हाँ पूरा का पूरा लेक्चर आपको समझ आ गया है। तो जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए, लेक्चर पसंद आए तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चा। आज के लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगा क्लास 10th का साइंस, और साइंस के अंदर में करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का बच्चा हमारा जो लेक्चर चल रहा है उसमें हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट तक कर लिया है, एनर्जी खत्म कर लिया है। अब बारी है बच्चा इलेक्ट्रिक पावर की। तो बच्चा आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। आज बच्चा हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से बहुत अच्छे क्वेश्चंस, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल और बहुत अच्छे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप मुझे देख रहे हो अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर टेन क्लासेस पर। तो गाइज आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर से। आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चा इलेक्ट्रिक पावर। अगर इलेक्ट्रिक पावर की बच्चा बात करें तो सबसे पहले देखेंगे इसकी डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पावर, राइट। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन क्या बोलती है, समझो। द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड टू मेंटेन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों कितनी रेट से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च कर रहे हो, या ऐसे कहें कितनी रेट से एनर्जी को कंज्यूम किया जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करने के लिए। तो द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड टू मेंटेन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कितनी रेट से, रेट का मतलब पर सेकंड। एनर्जी पर सेकंड इज पावर, सिंपल सी बात, एनर्जी पर सेकंड इज पावर, राइट। सपोज करो बच्चा ई एनर्जी खर्च करने में टी समय लगता है, तो यूनिट एनर्जी खर्च करने में कितना समय लगेगा। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ऐसे बोलते हैं कि ई एनर्जी खर्च करने में कितना समय लगता है, टी सेकंड में ई एनर्जी खर्च करते हैं। तो 1 सेकंड में, क्योंकि हमें निकालना है रेट का मतलब 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितनी एनर्जी खर्च करोगे, ई बाई टी। और यही है बच्चा इलेक्ट्रिक पावर, यही है इलेक्ट्रिक पावर। पावर को पी से डोट करते हैं, सो पी इज इक्वल टू ई बाई टी, पी इज इक्वल टू ई बाई टी। बच्चों यहां पे P क्या है, इलेक्ट्रिक पावर। P इज व्हाट, इलेक्ट्रिक पावर, और E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी, एंड बच्चा T स्टैंड फॉर टाइम। तो E बाई टी इज द इलेक्ट्रिक पावर, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब बच्चों इलेक्ट्रिक एनर्जी का है, वर्क डन का है, हीट का है। प्रीवियस लेक्चर में बताया था एक ही बात होती है, चाहे एनर्जी का हो, चाहे वर्क डन का हो, चाहे हीट का हो। तो अगर बच्चा हम बात करें पावर के फॉर्मूलों की, तो हमारे पास एनर्जी के 3 फॉर्मूले थे। तो अगर एनर्जी के 3 फॉर्मूले हैं तो पावर के भी 3 फॉर्मूले बन के आएंगे। थोड़ा गौर करना, P इज इक्वल टू ई बाई टी, P इज इक्वल टू ई बाई टी। तो बच्चों यहां पर मैंने एनर्जी के फॉर्मूले पुट किए, और एनर्जी के फॉर्मूले पुट करने के बाद में पावर के फॉर्मूले ड्राइव किए। तो देखिए सपोज P इज इक्वल टू, मैंने E का पहला फॉर्मूला रखा आई स्क्वायर आर इंटू टी डिवाइड बाई टी, तो ये T से T कट जाएगा। तो पहला फॉर्मूला आ गया P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। एक फॉर्मूला ये बन गया बच्चा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। दूसरा फॉर्मूला P इज इक्वल टू E का फॉर्मूला बच्चा मैंने पुट किया वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी वाला, डिवाइड बाई टी, यहां पर T से T मारा गया। तो एक फॉर्मूला बन गया P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ पे V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। और तीसरा फॉर्मूला जो बच्चा बनेगा P इज इक्वल टू, E का थर्ड फॉर्मूला था वी आई इंटू टी डिवाइड बाई टी, T से T कैंसिल आउट हुआ, सो पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, सो पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। तो पावर के 3 फॉर्मूले, एक P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, दूसरा फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू आर, तीसरा फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई।
पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट यहां से बात, जरा चेक करना, ये रिलेशन क्या बोल रहा है कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये रिलेशन बच्चा बोलता है पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब बच्चों एक फॉर्मूला बोल रहा है कि पावर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वहीं दूसरा फॉर्मूला बोल रहा है कि पावर रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब किस रिलेशन को सही माना जाए, किस रिलेशन को सही माना जाए, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के या पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? तो बच्चों ये जो बात है ये इसके अंदर में एक स्पेसिफिक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि ये जो पावर है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उस समय होगी जब आपका करंट बच्चा कांस्टेंट होगा। जब करंट कांस्टेंट है तो पावर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और बच्चों पावर रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तब होगी जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा बच्चा, जब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा। तो ये वाला जो रिलेशन है ये उस समय वैलिड है जब v कांस्टेंट है, और ये वाला जो रिलेशन है वो उस समय वैलिड है बच्चा जब हमारा i कांस्टेंट है। तो करंट कांस्टेंट है तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। एक बार देख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट। पावर की सारी कहानी मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अब चलते हैं यूनिट ऑफ पावर पर, अब चलते हैं बच्चा यूनिट पर। तो नेक्स्ट बात करेंगे बच्चा अपन यूनिट की, है ना, यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर। अब बच्चा बात करेंगे यूनिट की, यूनिट ऑफ पावर। तो अगर बच्चा यूनिट की बात करें तो पावर की जो SI यूनिट है बच्चा, पावर की जो SI यूनिट है वो होती है वॉट। पावर की जो SI यूनिट है वो क्या है, वॉट, इसको W से लिखते हैं। पावर की जो SI यूनिट है बच्चा वो है वाट। कितनी है, वाट। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर का फॉर्मूला था V इंटू आई, तो अगर यहां से यूनिट बनाएं तो V मतलब क्या है, V मतलब क्या है वोल्ट, और I मतलब करंट, एम्पियर। I मतलब करंट इंटू एम्पियर। तो बच्चा यहां से बोल सकते हैं कि एक वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, राइट बच्चा। तो यहां से हम लोग 1 वाट को भी डिफाइन कर सकते हैं, यहां से हम लोग 1 वाट को भी डिफाइन कर सकते हैं, 1 वाट। तो 1 वाट को अगर मुझे डिफाइन करना है बच्चा तो क्या करेंगे, देखिए P इज इक्वल टू वी इंटू आई, फॉर्मूला है P इज इक्वल टू वी इंटू आई। अगर बच्चा मैंने यहाँ पे लिखा इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, अगर हमने किसी कंडक्टर में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया और 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से उस कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट फ्लो होने लगा, उस कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट फ्लो होने लगा, तो वहां पर जो बच्चा पावर कंज्यूम्ड है वो कितना होगा, 1 वॉट। तो वहां पर बच्चा पावर कंज्यूम कितना होगा, 1 वाट। तो वहां पर पावर कितनी हो जाएगी बच्चा, 1 वॉट। कि अगर आपने 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाया और 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से 1 एम्पियर का करंट फ्लो लगा तो पावर कितनी होगी बच्चा, 1 वॉट। इस तरह से हम 1 वॉट को डिफाइन भी कर सकते हैं बच्चा। पावर की अदर यूनिट, पावर की अदर यूनिट जिसको कॉमर्शियल यूनिट बोलते हैं, और बच्चों पावर की कॉमर्शियल जो यूनिट है वो है हॉर्स पावर, हॉर्स पावर, इसको बोलते हैं बच्चा HP। क्या होती है, HP, हॉर्स पावर। इसका जो रिलेशन है वाट के साथ में वो क्या होता है, 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट, 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट, 1 HP इज इक्वल टू कितना होगा बच्चा, 746 वाट। तो 1 HP में कितने वाट, 746 वाट। अब थोड़े से कुछ कन्वर्जन की बात करें, कुछ थोड़े से कन्वर्जन की बात करें बच्चा, थोड़े से कुछ कन्वर्जन की बात करें, है ना। जैसे हमारे पास वॉट एक स्मॉल यूनिट है, तो इसमें एक और बनता है 1 किलो वॉट। तो 1 किलो वॉट को लिखते हैं बच्चा 10 टू द पावर 3 वॉट। 1 किलो वॉट कितना होता है, 10 टू द पावर 3 वॉट। मोस्टली क्वेश्चन में आपको किलो वॉट में आंसर दिया होता है, मोस्टली आंसर कितने लिखा होता है, किलो वॉट में, है ना। या फिर हम लोग लिखते हैं मेगावाट, 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 वॉट। 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 वॉट। तो ये 2 कन्वर्जन हमें याद रखने हैं। पावर क्या होगा यूनिट की, वाट। पावर क्या बचा यूनिट की, SI यूनिट क्या है, पावर, पावर की SI यूनिट क्या है, वाट,
राइट। 1 वाट किसके बराबर है 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर के। अगर आपने किसी भी कंडक्टर में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया और वहां पर फ्लो होने वाला करंट बच्चा 1 एम्पियर है तो वहां की पावर कितनी होगी 1 वाट। इतनी बात क्लियर हुई? देख लीजिए एक बार, टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस। नेक्स्ट चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पर। अब आते हैं बच्चा कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, बच्चों इलेक्ट्रिक एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट क्या है ये अपन को पता करना है। तो बच्चा कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी ये होती है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर ये क्या है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिसको बच्चा हम लोग kWh से लिखते हैं। इसको बच्चों हम लोग kWh से लिखते हैं। और 1 किलोवाट आवर 1 किलोवाट आवर बच्चों इक्वल होता है 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसको हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो घर में लाइट आती है, आपके घर के मीटर में जो लाइट आती है उसमें जितनी यूनिट बनती है तो उसका 1 यूनिट किसके बराबर होता है 1 किलोवाट के। जैसे सपोज आपने पूरे महीने में 100 यूनिट खर्च की, इसका मतलब आपने 100 किलोवाट आवर एनर्जी खर्च की। क्या खर्च किया 100 किलोवाट आवर एनर्जी खर्च किया। तो 1 किलोवाट आवर इज 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि 1 यूनिट किसके बराबर होता है बच्चा 1 किलोवाट आवर के। अब किलोवाट आवर को हम चेंज करते हैं जूल में। किलोवाट आवर को बच्चा चेंज करते हैं जूल में। 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है थोड़ा ध्यान देना। 1 किलोवाट आवर, तो बच्चा 1 किलोवाट आवर को मैंने क्या लिखा, मैंने सबसे पहले लिखा 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। अब बच्चा 1 किलोवाट को लिखा 10⁻³ वाट इंटू बच्चा 1 आवर कितना हुआ 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, ये सेकेंड बन गया राइट। तो बच्चा यहां से बना 10⁻³ इंटू 60 इंटू 60 3600 और ये बन गया बच्चा वॉट इंटू सेकेंड। और वॉट इंटू सेकेंड होता है बच्चा जूल। क्या होता है जूल। तो ये आ गया अपने पास 3600 इंटू 10⁻³ इट इज इन जूल। क्या आ गया जूल। अब इसको बच्चा थोड़ा सा और कन्वर्ट करें तो 1 2 3 मैंने पॉइंट लिया 1 2 3 टाइम्स, यहाँ 3 वैल्यू बढ़ जाएगी तो बच्चा ये बन जाएगा 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर किसके बराबर है गाइस 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर किसके बराबर हुआ 1 किलोवाट आवर किसके बराबर हुआ 3.6 इंटू 10⁻6 जूल की। इट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन। कई बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, 2024 में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है ना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए ये देखिए स्टेबलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन 1 किलोवाट आवर एंड 1 जूल 2023 में पूछा गया है। और पावर डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V एंड रेजिस्टेंस 2022 में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है। तो बहुत बार बच्चा यहां से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये रिलेशन 2023 2024 हर बार पूछा जा रहा है। तो आप इसको टेक अ स्क्रीनशॉट और बहुत बार प्रैक्टिस करो, इसकी बार बार प्रैक्टिस करो। अब चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ। पावर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पावर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है बच्चा, थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा क्वेश्चन को। चलिए देखो, एन इलेक्ट्रिक ओवन इज डिजाइन टू वर्क ऑन द मेन वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। बच्चों एक इलेक्ट्रिक ओवन है, एक इलेक्ट्रिक ओवन है जिसको डिजाइन किया गया है 220 के वोल्ट पर काम करने के लिए। तो V कितना दिया है 220 वोल्ट। दिस ओवन कंज्यूम्स 11 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 5 आवर। तो बच्चों 11 यूनिट्स खर्च कर रहा है, मतलब एनर्जी जो मुझे दी है इट इज 11 यूनिट्स। और बच्चा मैंने अभी आपको बताया है कि एक यूनिट किसके बराबर है 1 किलोवाट आवर के। तो ये क्या हो गया 11 किलोवाट आवर। कितना बन गया ये 11 किलोवाट आवर इन 5 आवर्स। 5 आवर में खर्च कर रहा है। तो हमें टाइम दिया हुआ है 5 आवर, हमें टाइम दिया बच्चा 5 आवर। कैलकुलेट फर्स्ट पावर रेटिंग ऑफ द ओवन। पहला मुझे पावर रेटिंग कैलकुलेट करनी है। तो चलिए पहले फर्स्ट पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट में पावर, तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम। एनर्जी कितना है 11 डिवाइड बाई 5
डिवाइड बाई 5। बच्चों ये किसमें है, किलोवाट आवर में, किसमें है ये, किलोवाट आवर में, और ये आर में है, ये आ गया बच्चा किलोवाट आवर डिवाइड बाई आर, आर से आर कैंसिल आउट कर दो, तो पावर इज इक्वल टू 11/5 किलोवाट, 11/5 किलोवाट। अब इसको चेंज करो वॉट में, तो पावर इज इक्वल टू 11 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 5, ये बन गया वॉट, ये बन गया वॉट। तो पावर इज इक्वल टू 11 इंटू 1000 डिवाइड बाई 5, 5 से कैंसिल आउट करो, 5 या 10, ये आ गया 200, राइट, और वॉट। तो यहाँ से बन गया पावर इज इक्वल टू 200 इंटू 11, तो 11 इंटू 2 22 और 00 वाट, ये आ गया बच्चा अपने पास पावर। दिस इज द पावर। ये फर्स्ट पॉइंट का आपका आंसर आ गया, फर्स्ट पॉइंट का आंसर आ चुका है। अब बात करते हैं बच्चा सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में क्या पूछा है, करंट ड्रॉन बाय द ओवन, कितना करंट ड्रॉन हुआ है, कितना करंट ड्रॉन हुआ है। तो बच्चों सेकंड पॉइंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है P इज इक्वल टू V इंटू आई। आई मुझसे पूछा है तो I इज इक्वल टू P अपॉन V, सिंपल सी बात। यहां पर पावर का फॉर्मूला, पावर कितना आया है 2200 डिवाइड बाई वोल्टेज कितना है बच्चा 220 वोल्ट, तो ये इससे कैंसिल आउट हुआ 10 टाइम्स, तो हमारे पास करंट कितना आ गया यहां से, करंट इज इक्वल टू 10 एम्पियर। ये हमारे बी पॉइंट का आंसर आ गया, सेकंड पॉइंट का आंसर आ चुका है। अब बात करते हैं बच्चा थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, थर्ड मतलब सी पॉइंट की बात करते हैं ना। सी पॉइंट क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द ओवन व्हेन इट इज रेड हॉट। हमसे रेजिस्टेंस पूछा है, तो रेजिस्टेंस निकालने के भी बच्चा दो तरीके अपने पास, या तो पावर का फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करो या फिर ओम्स लॉ यूज कर लो। आसान है, ओम्स लॉ यूज करें, V इज इक्वल टू IR, क्योंकि मेरे पास V है और मेरे पास करंट भी है। R निकालना है तो R इज इक्वल टू V अपॉन I। V कितना है 20 है ना, 220 वोल्ट डिवाइड बाई करंट कितना है 10, तो 0 से 0 मारा गया, तो R आ चुका है बच्चा 22 ओम, 22 ओम। ये तीनों पॉइंट के आंसर आ गए अपने पास। फर्स्ट पॉइंट भी आ गया पावर, सेकंड आ गया करंट, और थर्ड आ गया रेजिस्टेंस। देख लीजिए 2024 का प्रश्न है और बहुत आसान है, 2024 के पेपर में पूछा गया है और वेरी इजी है, इजी क्वेश्चन है बच्चा। क्लियर हुआ, बढ़े आगे। नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। देखिए, टू आइडेंटिकल रजिस्टर्स ऑफ 24 ओम ईच, मतलब दो रेजिस्टेंस दिए हो बच्चों, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 24 ओम, आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। हमें V दिया हुआ है बच्चा, इट इज 6 वोल्ट। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम्ड बाय रिजल्टिंग कॉम्बिनेशन विद फर्स्ट मिनिमम रेजिस्टेंस और सेकंड मैक्सिमम रेजिस्टेंस। बच्चों दो रेजिस्टेंस आपस में कनेक्टेड है, तो पहले में बोला उन्होंने मिनिमम रेजिस्टेंस, थोड़ा ध्यान देना, मिनिमम रेजिस्टेंस। बच्चों मिनिमम रेजिस्टेंस जब मिलता है जब हम रेजिस्टेंस को आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। कब मिलता है, जब आपस में हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो इसका मतलब R1 एंड R2 दोनों कैसे लगे हुए हैं, इन पैरेलल, आर इन पैरेलल, दोनों पैरेलल में हैं। तो इनका R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बच्चा, R इक्विवेलेंट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, R इक्विवेलेंट। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, मैं R इक्विवेलेंट को नाम दे देता हूं बच्चा 1/RP, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन का, 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/24 प्लस 1/24, तो ये हो जाएगा बच्चा 1/RP इज इक्वल टू 2/24, मतलब 1/12। तो RP इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चा 12 ओम, कितना आ गया 12 ओम। अब मुझे निकालना है पावर का रेशियो, है ना, हमें निकालना है पावर का रेशियो। तो पावर निकालते हैं, पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा बच्चा, V²/RP, क्योंकि V हमें गिवन है, राइट। तो पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू, V कितना है 6 × 6 36 डिवाइड बाई 12 कैंसिल आउट कर दो। सो पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज 3 वाट। ये पावर आ गई पैरेलल कॉम्बिनेशन में,
अब सेकंड केस, इसी का सेकंड केस बी पार्ट बोला हुआ है मैक्सिमम रेजिस्टेंस, मैक्सिमम रेजिस्टेंस। तो गाइज मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलता है जब दोनों रजिस्टर या दो से ज्यादा रजिस्टर्स आपस में सीरीज में कनेक्ट होते हैं। कैसे होते हैं? सीरीज में कनेक्ट होते हैं, तब मिलता है अपन को। कैसे होते हैं? सीरीज में कनेक्ट, सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज में कनेक्ट होते हैं। तो इसका मतलब R1 और R2 दोनों कैसे हैं? सीरीज में। R1 एंड R2 आर इन सीरीज, R1 एंड R2 आर इन सीरीज। तो इनका R इक्विवेलेंट RS is equals to 24 plus 24, that is RS is equals to 48 ohm। ये आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस केस में पावर निकालो, तो पावर इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई RS, है ना, V स्क्वायर बाई RS। कितना आएगा पावर? देखो 36, क्योंकि 6 इंटू 6 36 डिवाइड बाई 48, डिवाइड बाई 48 कैंसिल आउट करो 12 से, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। सो ये आ गया बच्चा 3/4 का रेशियो, 3/4। अब हमें जो निकालना है वो निकालना है मिनिमम टू मैक्सिमम, मतलब PP/PS का रेशियो। तो यहां निकालते हैं रेशियो। रेशियो इसका निकालना है मुझे पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन डिवाइड बाई पावर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये कितना है? इट्स 3 डिवाइड बाई 3/4। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, 4 ऊपर चला गया, तो आ गया 4/1। तो रेशियो कितना आ गया बच्चा अपने पास? 4:1। सो दिस इज द आंसर, 4:1। देख लीजिए एक बार, 4:1। आंसर कितना आ गया बच्चा? 4:1, 4:1। क्लियर हुआ? आसान क्वेश्चन था, 2024 के पेपर का है ये क्वेश्चन भी, और इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। Next, guys, next question number 77. In the given circuit, calculate the power consumed in 2 watt in the resistor of 2 ohm। मतलब इस 2 ohm वाले में मुझे पावर कंजप्शन निकालना है, राइट बच्चा? तो पावर निकालना है, तो यहां के लिए पावर ये यहां की पावर होगी P1 और यहां की पावर होगी P2। तो P2 अगर मुझे निकालना है तो I इंटू R2 लगाना पड़ेगा, I स्क्वायर इंटू R2। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? I स्क्वायर R, तो I स्क्वायर इंटू R2। अब I पहले निकालो, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, जो करंट यहां होगा वही करंट यहां भी होगा। तो पहले मुझे निकालना I, और I निकालने के लिए मुझे निकालना होगा इसका R इक्विवेलेंट। क्या निकालना होगा इसका? R इक्विवेलेंट। इसका मतलब R1 एंड R2 आर इन सीरीज। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, दैट इज 1 प्लस 2। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 ओम। R इक्विवेलेंट कितना आ गया? 3 ओम। मुझे निकालना है करंट, सो V अपॉन R इक्विवेलेंट, ओम्स लॉ, 6/3 कैंसिल आउट कर दो, सो इट इज 2 एम्पियर। करंट कितना आ गया बच्चा? 2 एम्पियर। करंट कितना आ गया? 2 एम्पियर। अब निकालनी है मुझे पावर, तो पावर इन 2 ओम रजिस्टर, इन 2 ओम रजिस्टर, पावर इन 2 ओम रजिस्टर, दैट इज P2। P2 इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R2, I स्क्वायर इंटू R2। तो P2 इज इक्वल टू I कितना है बच्चा? I कितना है? 2 एम्पियर। 2 इंटू, अच्छा 2I स्क्वायर है, तो 2 इंटू 2 इंटू R2, R2 कितना है? 2। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 2 8। तो बच्चा पावर इन 2 ओम रजिस्टर इज 8 वॉट, 8 वॉट। कोई कंफ्यूजन किसी को? कोई डाउट किसी क्वेश्चन में? कंफ्यूजन है किसी को? कोई डाउट है? जल्दी बताएं। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम। बच्चों रेजिस्टेंस दिया अपन को 10 ओम, ड्रॉज ए स्टडी करंट ऑफ 5 एम्पियर। करंट दिया है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मेन्स फॉर 2 आवर्स। टाइम दिया आपको 2 आवर। फाइंड द पावर ऑफ दिस हीटर एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड। तो पहले निकालनी है बच्चा मुझे पावर। तो पावर का फॉर्मूला होता है आई और आर के टर्म्स में, आई स्क्वायर इंटू आर। तो पावर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर इंटू 10
तो पावर इज इक्वल टू 25 इंटू 10, बच्चों पावर आ गई अपने पास 250 वॉट, 250 वॉट, राइट। अच्छा बच्चा इसी पावर को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो पावर इज इक्वल टू 250 इंटू 10 टू द पावर -3, ये किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब पावर बन जाएगी आपकी 0.25 किलोवाट, ये किलोवाट में आ गई, ये किलोवाट में आ गई। अब मुझे निकालनी है बच्चा एनर्जी, एनर्जी तो पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी बाई टाइम, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टी, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर। बच्चों मैंने किलोवाट में क्योंकि हमें टाइम आर में दे रखा है तो किलोवाट आर बन जाएगा, राइट। तो ये आ गया 0.25 इंटू 2, 0.25 इंटू 2 है ना, तो 25 दूनी 50, 0.25 इंटू 2 कितना होगा 0.5, तो एनर्जी इज इक्वल टू 0.5, इट इज इन किलोवाट आर। किस में आ गया ये किलोवाट आर में, आप चाहो तो जूल में भी चेंज कर सकते हो, लेकिन ये किस में आ गया किलोवाट आर में। क्लियर है, क्लियर है। ये क्वेश्चन भी 2024 का है, नोट कर लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो गाइस ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।